नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि बाजपुर में लंबे समय से रोडवेज बस स्टैंड बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री ने 3,72,00,000 की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड का लोकार्पण कर लोगों को नई सौगात दी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर की जनता की मांग को देखते हुए रोडवेज बस स्टैंड के भवन का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इस रोडवेज बस स्टैंड को डिपो में भी तब्दील कर दिया जाएगा। देखिए, बाजपुर में आज 3,72,00,000 की लागत से बस स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। क्षेत्र की महान जनता की लगातार मांग थी और आज मुझे बेहद प्रसन्नता है, खुशी है कि मुझसे वह कोई अवसर मिला है कि मैं इस बस का निर्माण कर सकूं और इसको हम भव्य बनाना चाहते हैं। आज मैंने कहा कि हम यहाँ पर एक डिपो स्थापित करना चाहते हैं जिससे यहाँ से बसें संचालित हो सकें। डिपो के लिए निश्चित रूप से मैं ज़मीन की आवश्यकता होगी। राजस्व विभाग से ज़मीन को का सर्वेक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए मैं जल्द ही निर्देश दूंगा और उसके बाद डिपो के बनने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तो भव्य डिपो बना है, भव्य बस स्टेशन बना है। इसका रखरखाव, इसकी मेंटेनेंस करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज यह बस स्टेशन में यहाँ की महान जनता को समर्पित करता हूँ। नवनिर्मित बस स्टेशन के लोकार्पण के विकास गुप्ता जी हमारे हल्द्वानी में घटते तापमान के बीच राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। दरअसल शहर भर में राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं होने के चलते कांग्रेस का पारा गर्म हो गया है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुमित हृदयेश ने भाजपा सरकार और हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पर जमकर निशाना साधा है। सुमित का कहना है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार, उनके अधिकारी जनहित में कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि शहर भर में इतनी भीषण ठंड में निगम की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अब कांग्रेस की ओर से लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम कहीं ना कहीं विफल हो रहा है अपने यहाँ पर जिम्मेदारियों से। देखिए, नाकाम निगम कह रहे हैं हल्द्वानी वाले इसको, और किसी वजह से कह रहे हैं। बुरा हाल शहर की सड़कों का है, बुरा हाल शहर के ट्रैफिक का। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार का ही हिस्सा है। नगर निगम से ट्रिपल इंजन कहें हम, और सारी इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद कि आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है राज्य में, छोटा सा गरीब आदमी के लिए अलाव चौराहे पे जो ना निगम चला सके, उसका क्या औचित्य है रहने का? क्या औचित्य उस व्यक्ति का आने का और कहने का कि मैं कुछ करा सकता हूँ शहर के लिए? छोटी सी व्यवस्था है। इतनी सर्दी पड़ी है हल्द्वानी में, कल तापमान नैनीताल से कम था हल्द्वानी का, लेकिन नगर निगम चैन की नींद सोया हुआ है, निश्चिंत होकर सोया हुआ है। सरकार के मजे लूटने के लिए नगर निगम है। तो इसलिए नगर निगम को जगाने के साथ साथ जनसेवा का भी कार्य है, लेकिन मेन आईना दिखाना है नगर निगम को। अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से ये करा सकता है और हल्द्वानी में मुझ जैसे अन्य लोग भी हम करा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करा सकते? आपके पास इतने साधन हैं, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, आप क्यों नहीं करा सकते? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। यह आप देख रहे हैं कि हमने 4-5 चौराहों में जला दिया है। अभी लकड़ी हमारे पास है, अभी हम सिंधी चौराहे मंडी में जाके जितनी हमारे पास लकड़ी होगी, जहाँ जितने हमारे साधन है उसके हिसाब से हम जलवा देंगे। वहीं काशीपुर में लगातार अवैध खनन की शिकायतों के बाद अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। इस दौरान ITI थाना पुलिस ने कोसी नदी में 3 वाहनों को अवैध खनन करते हुए मौके से पकड़ा। यहां पुलिस ने बिना रॉयल्टी खनन करने के साथ ही ओवरलोडिंग और अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर को सीज किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, आदेशानुसार और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के और CO महोदय के निर्देशन में आज हम ये कोसी नदी में जो अवैध खनन चल रहा है उसके विरुद्ध हमारी टीम ने जाकर अभियान चलाया, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, मय ट्रैक्टर और 1 डंपर
अवैध खनन करता हुआ पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई हमारे यहाँ नदी में या इधर अवैध खनन करता हुआ कोई व्यक्ति वाहन पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध हम आगे को भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोविड वैक्सीनेशन की आवश्यक तैयारियां समय पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटरों के चिन्हितकरण और आवश्यक उपकरणों के साथ ही मैन पावर की उपलब्धता का भी पूरा प्लान समय पर करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों से स्कूलों की बजाय अस्पतालों और उसके आसपास क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने को कहा गया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है, जिसके चलते आज सुबह मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया है, जिसके बाद वो घंटाघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया और इसके अलावा उन्होंने पैसिफिक होटल में आयोजित द प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।